अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको चाइना गिराज से बहुत ही मज़ेदार मीठे तैयार होते हैं, जिसमें से एक मीठा जो है मैं ये बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है हम चाइना गिराज का इस्तेमाल करें, इसको हम चाइना गिराज भी कहते हैं और इसे अगर अगर का इसका पाउडर भी मिलता है, और इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह लिया कि दिखाने के लिए आपको कि इस तरह आप ये ले सकते हैं। तकरीबन 6 ग्राम के 2 पैकेट थे ये, तो तकरीबन ये 12 ग्राम है, तो आपने कम से कम 10 ग्राम ये लेना है। इसका जो क्वांटिटी है वो आधा किलो दूध के साथ आपको बता रही हूँ, तो आपने 10 ग्राम लेना है। और इसके बाद फिर आपने इसको तोड़ते हुए, या नहीं भी टूटे तो आपने इसी तरह बॉल में डाल दें। और इसमें हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि खूब अच्छा सा ये भीग जाए, नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ही ये नरम सॉफ्ट होता है, इसको रखते हैं एक तरफ, तब तक हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। यहाँ मैं आधा किलो दूध के साथ बनाऊंगी, तो यहाँ पर इसको मैं अच्छा सा डिप कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट नरम हो जाए। इसका पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको एक तरफ, और इसमें जो गार्निश के लिए हमें चाहिए वो है पिस्ते, या आप यहाँ पर बादाम भी ले सकते हैं, जिनको इस तरह बारीक लफड़ी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पैन ले लिया, जिसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर आधा किलो दूध। तो यहाँ पर आपने फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, डब्बे वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जो खुला दूध आता है फुल क्रीम का, आपने वही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर चीनी जो है मैंने हाफ़ कप निकाली थी, जिसमें से मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बचा लूँगी। तो इतना मीठा इसमें काफ़ी रहेगा, या अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर चीनी डालें। तो यहाँ पर कर लेंगे इसको हल करने के बाद जैसे दूध में उबाल आने वाला होगा, तो यहाँ पर मैंने इसका जो पानी था ना वो सारा फेंक दिया है। और यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल, और यहाँ पर दूध में अब ये आसानी के साथ हल हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही दूध में उबाल आएगा, तो हम ये चाइना गिरास जो है इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने यहाँ पर तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल हल नहीं हो जाती। बिल्कुल ये दूध के अंदर हल हो जाएगी, और दूध जो है हमारा बिल्कुल एक थोड़ा सा थिक की तरफ चला जाएगा। तो आज जो है आपने मीडियम रखनी है। उबाल आने के बाद हल्की आंच पे आप इसको पकाते रहे, ताकि ये खूब अच्छा सा पकते हुए हल हो जाए। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हल हो रहा है, थोड़े थोड़े ये पतले होते चले जा रहे हैं। और जैसे ही हल हो जाएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट मीठा बनने वाली रेसिपी है ये। और कुछ भी नहीं करना, बस आपने कोई सांचा ले लें, स्टील का, सिल्वर का या कांच का, जो आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप ले लीजिए, क्योंकि हमने इसको जमाना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही मैंने ये ले लिया। इसको मैं खूब अच्छा से देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, बाकी पूरा हल हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसको जमाने के लिए मैंने एक इस तरह का बॉल ले लिया, जिसमें मैं इसको डाल दूँगी ताकि इसे अच्छे से क्यूब्स निकल कर आ जाएँ इसके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चाइना गिरास का या लेमन गिरास का इसमें ज़रा भी ज़रा मौजूद नहीं है, सब यहाँ पर हल हो चुका है। तो बस इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा, तो आपने इस पे ऊपर गार्निश कर लेना है। अगर आप शुरू में डाल देंगे तो ये नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट इंतज़ार किया। जब इसकी भाप थोड़ी सी कम होगी, तब आपने ऊपर इसके गार्निश कर लेना है बादाम की या पिस्तों की। तो यहाँ पर जो है गार्निश हो चुकी है जनाब। तो बस इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, और फिर आप इसको, मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जैसे ही ठंडा होगा तो ये इस तरह हार्ड हो जाएगा, और ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, ये झटपट बनने वाला मीठा है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लें, नमक पारे की शेप बना लें, या इस तरह क्यूब्स बना लीजिए। ये देखिए कितने आराम से ये निकलेगा। मैंने बिल्कुल इसके किनारे अलग से मतलब अलग नहीं किए हैं, और ये खुद ब खुद इस तरह आराम से निकलने लग जाएगा। बस आपने एक पीस निकालना है, उसके बाद तो तमाम पीस आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ झटपट बनने वाला मीठा है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।